ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश, बड़ा ही विशुद्ध ग्रंथ और श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित, तो सत्सर्ग नंबर 2 से पराशर तथा वामदेव का संवाद चल रहा था भगवान। तो सत्संग कंटिन्यू करते हैं। अवधूत ने कहा, तृष्णी मत हो। तृष्णी अतृष्णी होना मन और वाक का धर्म है। ध्रुव ने कहा, क्या करूं, वचन चलता नहीं। अवधूत ने कहा, इसी कारण से तूने अटल पदवी चाही थी कि मैं बहुत काल तक अटल रहूँगा। हे ध्रुव, तू आप अटल अरु अटल पदवी चाही, क्या तुझको लज्जा नहीं आई? हे मूर्ख, कभी तूने सुना है कि आत्मा का नाश होता है? अर्थात आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता। जैसे घटाकाश घट आदिकों के नाश अचल विषय आपको अचल होने की इच्छा करे सो भ्रम है, अथवा घटाकाश घट आदिकों के अचल होने की इच्छा करे सो भी भ्रम है। जैसे स्वप्न दृष्टा स्वप्न पदार्थों विषय आप अचल होने की इच्छा करे सो भी भ्रम है। जैसे वृक्ष अपने होने वाले फल फूल पत्तों के अचल होने की इच्छा करे तो असंभव है। यह देह अटल होने की नहीं, कल्प पर्यंत यदि देह रहे भी अंत में नाश है। हे ध्रुव, सामान्य पुरुष भी मलिन आदि स्थानों को शीघ्र ही त्यागना चाहते हैं, क्योंकि बीमारी का मलिन स्थान कारण है, परंतु इसके उल्टा मलमूत्र रूप जो यह देह नरक रूप अति मलिन स्थान है, तिस विषय तूने बहुत काल रहने के वास्ते तप किया है। हे ध्रुव, महात्मा इस दुख रूप देह के त्याग अनंतर किसी भी देह के धारण की इच्छा नहीं करते, परंतु तूने की है। इससे तू धन्य है, तेरी बुद्धि हंसने योग्य है। अब तुझको अनात्म देह में आत्म बुद्धि और असुचि देह में सुचि बुद्धि और दुख में सुख बुद्धि, चल देह विषय अचल बुद्धि इत्यादि विपर्य बुद्धि को तथा मैं सर्व से बड़ा हूँ इस अहंकार की बीमारी होगी। तिसी बीमारी से अनंत कल्प पर्यंत तू दुख को पावेगा। हे ध्रुव, मैं नहीं चाहता कि यह देह मेरा सदा रहे व न रहे, क्योंकि मैं अविनाशी चैतन्य पुरुष हूँ। मुझ में कर्तव्य नहीं तथा मेरा नाश नहीं। मैं देह रहने न रहने में एक रस हूँ, जैसे घटाकाश घट के रहने न रहने में एक रस है। हे ध्रुव, अपने से कल्पित दृश्य पदार्थों से अधिष्ठान स्वतः सिद्ध बड़ा होता है, जैसे स्वप्न दृष्टा स्वप्न पदार्थों से। यत्न बिना स्वतः सिद्ध बड़ा सत और अचल है, तिसको अचल बड़ाई वास्ते तप करना भ्रम है। तू सच्चिदानंद दृष्टा चैतन्य सत्य अचल पुरुष इस नाम रूप कल्पित असत जड़ दुख रूप दृश्य प्रपंच से स्वतः सिद्ध बड़ा तथा सच्चिदानंद है। कर्तव्य से नहीं। हे ध्रुव, जब ईश्वर तुझ पर दयालु हुआ तो तूने क्या मांगा? विचार ने किया कि यह अटल पदवी तो ऐसी है जैसे किसी देश में बड़ा ऊंचा निर्जन पर्वत होवे, तिसके शिखर पर एक मंदिर बना होवे, तिस मंदिर में पुरुष बैठा रहे, तैसे यह अटल पदवी है। इसमें क्या विशेषता है? हे ध्रुव, तू सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा देश काल वस्तु परिच्छेद रहित पूर्ण है। क्या तू अटल पदवी विषय नहीं था जो अटल पदवी की चाहना करी? जैसे आकाश किसी ऊंचे पर्वत स्थित मंदिर में बैठने की इच्छा करे सो भ्रम है, क्योंकि आकाश सब नीची ऊंची ठोर में व्यापक अर्थात स्वभाव से ही है, यत्न करके नहीं। हे ध्रुव, जैसे इस लोक में अज्ञानी सर्व जीवों को दुख देने वाले श्रोता आदि इंद्रियां, मन और शब्द आदिक पंच विषय शत्रु हैं तथा सट उर्मी हैं, सट भाव विकार हैं, आध्यात्म आदि ताप हैं, काल के भय आदि हैं,
इन विषय इंद्रिय के संयोग वियोग से सुख दुख होता है। अनिष्ट विषय इंद्रिय के संयोग से दुख होता है, इष्ट विषय इंद्रिय के संयोग से सुख होता है। जैसे न्यून अधिक आदि भाव संयुक्त पंचभूतक सृष्टि है, तैसे ही सो अटल पदवी विषय भी शरीर के होते यह शत्रु तेरे संग ही रहेंगे, अन्यथा नहीं होंगे। इससे अटल पदवा विषय क्या विशेषता? सो कहो, नाम रूप प्रपंच यहाँ भी हैं और तेरे अटल पदवी में भी हैं, तो विशेषता क्या हुई? जो वैकुंठादिलोक अटल पदवी में पूर्वोक्त नाम रूप जगत नहीं होता, तो अटल पदवी की इच्छा करनी भी ठीक नहीं थी, परंतु नाम रूप वास्ते व्यर्थ अटल पदवी की इच्छा तैने की। हे ध्रुव, सर्व दुखों से रहित तू चैतन्य आत्मा ही अटल पदवी है। तू चैतन्य से भिन्न अटल पदवी कोई नहीं, सर्व चल पदवी है। जैसे स्वप्न में चल अचल पदवी प्रतीत होती है। तात्पर्य यह है कि किसी पदार्थ की बहुत काल स्थित मालूम होती है, किसी पदार्थ की अल्पकाल स्थिति मालूम होती है, परंतु सर्व स्वप्न के पदार्थ क्षण मात्र में होने वाले होने से तथा समान कल्पित होने से तुच्छ ही हैं। एक स्वप्न दृष्टा ही केवल अटल पदवी रूप है, अन्य नहीं। तैसे चल रूप घटपट आदिकों की अपेक्षा कर विष्णु करके दिया स्थान अटल पदवी है। तुझ अनादि अनंत चिद्धन की अपेक्षा से नहीं तथा माया की अपेक्षा से भी नहीं, क्योंकि तेरी अटल पदवी माया का कार्य है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।